आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपने के पास ये दे रखा, काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज, अपने के पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, जो कि अपने पास ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन में पहले दे रखा है ये फंक्शन अपने पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स है अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक, और यह गया e की पावर x माइनस टाइम्स t, और इनटू यह गया अपने पास एफ डैश टी के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। सॉल्व किया करना है, अभी हम फंक्शन ही लिख रहे हैं। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व करें, तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक e की पावर x और इनटू एफ डैश टी, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर, तो e की पावर t लिख सकते हैं इनटू dt माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स 1 और इनटू ई रेश टू पावर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आप गौर से देखते तो ई रेश टू पावर एक्स अपने पास ये जो लिमिट लगा हुआ है ये लिमिट टी का है, नॉट की एक्स का है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स ई रेश टू पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स और इनटू यहाँ से अपने पास एफ डैश टी, एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश टी, और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे ई की पावर टी टी और माइनस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स, ये पहले हम लिख दिए, और एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स 1। अब अपने ये मिनिमम वैल्यू के बारे में बात चलिए तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये तो अपने पास एक फंक्शन है ना एक्स में, तो यहाँ से अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यू इंटू वी रूल लगा कर डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास ई रेश टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज इंटू 0 से लेकर के एक्स तक, ये तो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एफ डैश टी और अपॉन में ई की पावर टी डी टी बराबर, और यहां से प्लस टाइम्स इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो ई रेश टू पावर एक्स एज इट इज और इनटू इसको जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो शॉर्ट गन ऑफ डिफरेंशिएशन लगाइए। तो यहां से आ गया अपने के पास एफ डैश एक्स और अपॉन में ई रेश टू पावर एक्स, और यहां से अपने के पास इसको जैसे अपने के पास लोअर लिमिट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे, और इधर अपने के पास नीचे कांस्टेंट बैठा हुआ, कांस्टेंट बैठा तो इसका डिफरेंस 0, तो इधर लिखना कोई जरूरी है नहीं। माइनस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स और इनटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, ठीक है। अंदर वाले का इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यू इंटू वी रूल लगा करके, ठीक है, और प्लस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स और इनटू में अपने के सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 2x माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हम एक एक स्टेप आपको लिख करके दिखा रहे हैं, तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। अगर आप गौर से देखते तो यहाँ पर कुछ दिखा क्या, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट तो एफ डैश एक्स इधर भी एफ डैश एक्स इधर भी, ये सारे कैंसिल आउट हो गए। यानी आपने के पास यहाँ से गौर से देखिए तो ई रेश टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेश टू पावर एक्स इंटू 0 से लेकर के x तक, और ये आ गया अपने पास एफ डैश टी और अपॉन में आ गया अपने पास ई की पावर टी डी टी बराबर, ये आ गया अपने के पास इक्वल टू, यहाँ से अपने पास इसको इधर लाए तो ये माइनस अपने पास प्लस में बदल जाएगा तो ई रेश टू पावर एक्स, और ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स और प्लस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ई रेश टू पावर एक्स, और यहाँ से सॉल्व किए सॉरी 2 इंटू ई रेश टू पावर एक्स इंटू एक्स, और ये आ गया माइनस टाइम्स ई रेश टू पावर एक्स। जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए। अरे यार इतना कैलकुलेशन क्यों करने का। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो ई रेश टू पावर एक्स तो कॉमन आ गए, जैसे ई रेश टू पावर एक्स अगर कॉमन आ गए तो यहाँ से अपने पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यही तो बचा। अगर आप गौर से देखते तो ई रेश टू पावर एक्स और ई रेश टू पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना, दोनों तरफ है सेम है तो अपने पास कैंसिल आउट कीजिए। यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x, यहाँ से आ गया एफ डैश टी और अपॉन में आ गया अपने पास ई की पावर टी डी टी, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x, तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x के बराबर। अब क्या कीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे ही अपने पास डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर अगेन शॉर्ट गन लगाइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ डैश एक्स और अपॉन में ई रेश टू पावर एक्स बराबर, और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसान। इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, कुछ गलती की है क्या, यहाँ से अपने पास 2x नहीं होगा ना, ये तो हम कह रहे थे। यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा ना, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, तो एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2x प्लस टाइम्स 1 और इनटू
ई की पावर एक्स के बराबर है, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपने पास ये आ गया। अपन को चाहिए एफ डैश एक्स ही। क्या चाहिए अपने के पास? एफ डैश एक्स। यहाँ पर देख लीजिए तो एफ डैश एक्स ही चाहिए। जब अपने के पास एफ डैश एक्स चाहिए तो यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स में क्या है, इसको जीरो कीजिए। मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, तो इसको जैसे जीरो कीजिएगा तो ये तो जीरो कभी होता नहीं है, अपने पास जीरो होगा तो यही होगा। तो एक्स इक्वल टू अपने के पास -1/2 पे ये अपने के पास मिनिमम वैल्यू दे देगा। क्या आया? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे ही अपने पास मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ क्या निकालना है अपने पास? -1/2। फुल एंड फाइनल अपने पास आंसर क्या निकालना है? एफ ऑफ -1/2 अपने पास क्या होगा? तो अब अपने पास एफ ऑफ -1/2 निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स निकलेगा कैसे? तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। अपने पास चाहे तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेट, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। जब अपने पास एफ डैश एक्स काफी ज्यादा आसान है, अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स, एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x ई की पावर एक्स आ जाएंगे, प्लस टाइम्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपने पास इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, किसको? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया dx बराबर, कर सकते हैं ऐसा तो आपको आता होगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx, इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ जाएगा, और ये आ गया अपने पास ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन dx के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, सिंपल सा सुंदर सा। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर आ गया? तो 2 इंटू, इसमें अपने पास बाय पार्ट लगाइए, इसको अपने पास क्या कीजिए, सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, नहीं से ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन होगा। ये अपने पास क्या आ गया? फर्स्ट फंक्शन, और ये अपने पास क्या आ जाएंगे? सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स के बराबर, हाँ या ना। और माइनस टाइम सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या था? 1 होता है। तो ये आ गया dx के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ई की पावर एक्स एज इट इज, प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही बार सी लगा दीजिए। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो 2x ई की पावर एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास है 2 ई की पावर एक्स प्लस टाइम्स ई की पावर एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे? तो 2x ई की पावर एक्स माइनस टाइम्स 2 ई की पावर, नहीं माइनस टाइम्स एक्स ई की पावर एक्स ही हो जाएंगे, माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया, सिंपल सा सुंदर सा। ठीक है, अगर अपने पास सी आ जाए तो काम बन जाएगा। सी कैसे आएंगे? तो सी देख लीजिए अपने पास कहीं से तो सी आ जाएंगे। अच्छा, सी निकालने के लिए अपने पास एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी पुट कर लीजिए, एक्स का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं, जैसे ही जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो से लेकर के जीरो, कभी भी किसी को इंटीग्रेट करते हैं जीरो किसी भी कांस्टेंट से, अगर ए से लेकर के ए तक ही अपने पास किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं dx, इसका वैल्यू अपने पास क्या आता है? जीरो आता है। तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएंगे। यानी एफ ऑफ अगर जीरो हम निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो ये पूरा आ जाएगा अपने पास जीरो, इसमें जैसे जीरो डालेंगे तो ये आ गया -1 के बराबर। एफ ऑफ जीरो -1 के बराबर आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जीरो पुट कर लीजिए, तो एफ ऑफ जीरो, तो ये अपने पास सी आ जाएगा। तो जैसे एफ ऑफ जीरो बताइए, एफ ऑफ जीरो किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास जीरो माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये -1 इक्वल टू -1 प्लस टाइम्स सी के बराबर। सी का जो वैल्यू आ जाएंगे अपने के पास, अच्छा ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी इक्वल टू तो अपने पास क्या आ गया? जीरो आ गया। जैसे अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट जीरो आ गया तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। बताइए एफ ऑफ एक्स अपने पास किस पर आ जाएंगे? तो 2x और ई की पावर x माइनस टाइम्स ई की पावर x के बराबर। ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। लेकिन अपने पास मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास कहाँ पर आएगा? तो x इक्वल टू -1/2 पर, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास एफ डैश एक्स को जीरो करके x इक्वल टू -1/2 तो निकाले है ना, तो x इक्वल टू कहाँ पे? ये रहा, x इक्वल टू मिनिमम वैल्यू अपने पास x इक्वल टू -1/2 पे देगा, x इक्वल टू -1/2 इसमें पुट कर लीजिए, तो वही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। बताइए x इक्वल टू -1/2 जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 और इंटू ई के पावर में -12 और माइनस टाइम्स ई के पावर में -12। ये दोनों तो अपने के पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने के पास ई के पावर में -12 2 इंटू ई के पावर में, अरे कुछ गलत हुआ है दया, ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स और ये भी माइनस टाइम्स ई के पावर में -12 के बराबर, नहीं सही है, ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू ई के पावर में -12 के बराबर। इस -12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर। यही आपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही आपने पास क्या मिनिमम वैल्यू, तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √2 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √2 रूट ई अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपने पास शॉर्टगन ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा था, तो इसमें अपने पास सोच समझ करके आंसर देना था।
तो ये था अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन, इसको अच्छा क्वेश्चन पे रख सकते हैं। तो ये आता है अपने पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।